17 जनवरी आज सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने देश और धर्म की खातिर अपने चारों बेटों को बलिदान दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ सिर अंतिम संस्कार के लिए आनंदपुर साहिब लाया गया था। उनके पिता की शहादत ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर एक गहरा असर डाला। साल 1699 गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों को आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने का संदेश दिया। उस दिन उन्होंने सभी सिखों के सामने अपनी तलवार निकाली और ये कहते हैं कि आप लोगों में से ऐसे 5 लोग निकलकर सामने आए जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकते हो। उस भीड़ में से ऐसे 5 लोग निकलकर सामने आते हैं जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी उनमें से एक सिख को बुलाते हैं और उसे अपने साथ तंबू के अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तंबू से अकेले बाहर निकलते हैं और उनकी तलवार से खून टपक रहा होता है और ऐसे एक एक करके गुरु गोविंद सिंह जी उन चारों को भी तंबू के अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी उन 5 सिखों के साथ बाहर आते हैं। इन 5 सिखों ने केसरिया रंग के कपड़े और सिर पर पगड़ी लपेटी हुई होती है। गुरु गोविंद सिंह जी उन 5 सिखों की परीक्षा ले रहे थे। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी खालसा के लिए 5 नियमों का सिद्धांत बनाते हैं। इन 5 सिद्धांतों का नाम का शब्द से शुरू होता है। ये 5 नियम थे: केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्चा। गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों के अनुसार इन 5 चीजों को एक खालसा सिख को धारण करना अनिवार्य है। इन 5 चीजों के बगैर खालसा वेश को अधूरा माना जाता है। साल 1700 के समय सिखों और पहाड़ी राजाओं के बीच कुछ अनबन चल रही थी और उनमें कई बार लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। एक बार एक पहाड़ी राजा गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलकर औरंगजेब के पास जाता है। पहाड़ी राजा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में औरंगजेब को सब कुछ बताता है और उन्हें खत्म करने की बात करता है। औरंगजेब भी अपना फायदा देखते हुए तैयार हो जाता है। औरंगजेब ने दिल्ली ये आदेश भेजा कि गुरु गोविंद सिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सारी सेना को लगा दिया जाए। यहाँ पर औरंगजेब के साथ वो सारे पहाड़ी राजा भी मिल जाते हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहे थे। अब यहाँ पर मुगलों की तुलना में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना काफी कम थी। इसी को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बात अपनी सारी सेना को बता दी और कहा कि मुगलों की सेना से खुले में लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये फैसला किया कि वे मुगलों से किले के अंदर से ही लड़ेंगे। कुछ दिनों बाद मुगलों की 10,000 सेना ने किले पर हमला किया। सिखों ने जब 5 किलों से तोप चलाए तब मुगलों की सेना गुच्छों में दम तोड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर मुगल सेना खुले में युद्ध कर रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ सिख सैनिक किले से बाहर आ जाते हैं और मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं। इससे मुगलों की सेना का काफी नुकसान हो जाता है, जिससे मुगलों को ये समझ तो आ जाता है कि इस तरह से सिखों को नहीं हराया जा सकता। अब मुगलों ने ये ऐलान किया कि अब गुरु गोविंद सिंह जी की सेना पर कोई भी हमला नहीं करेगा, बल्कि मुगलों ने अब एक नई रणनीति बनाई और किलों को चारों तरफ से घेर लिया। मुगलों ने ये रणनीति बनाई कि किलों की चारों तरफ से घेराबंदी कर देने से सिखों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाएगा और किलों का अनाज खत्म होते ही गुरु गोविंद सिंह जी हथियार डाल देंगे। किलों पर इतना अनाज तो था कि इस घेराबंदी का सिखों पर कुछ दिन के लिए कोई असर नहीं दिखा और ऐसे करके 6 माह बीत जाते हैं। किलों में अनाज खत्म होने की कगार पर आ चुका था और मुगलों ने अभी भी घेराबंदी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और अब भी वे किलों के चारों तरफ अपना डेरा डालकर बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक खत भेजा। उसमें लिखा था कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथी अपना सामान लेकर आनंदपुर साहिब से निकल जाते हैं तो उन पर मुगल हमला नहीं करेंगे। अब किलों पर भी भुखमरी पड़ चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह जी को इस संदेश पर मुगलों की कुछ चाल नजर आ रही थी, मगर उनकी माँ माता गुजरी जी ने उन्हें यह सलाह दी कि इस संदेश को मानकर तुम किले के कई भूखे लोगों को उनकी भूख के कारण मरने से बचा सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी को न चाहते हुए भी मुगलों के इस संदेश को मानना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सभी लोग अपना सामान लेकर आनंदपुर साहिब से निकल जाते हैं, मगर जैसे ही वे कुछ दूर जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का वो शक सच हो जाता है। जी हाँ, जब सिखों का समूह एक सरसा नदी के किनारे पहुंचता है तब मुगलों की सेना और पहाड़ी राजा मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। उस समूह पर कई बच्चे, महिलाएं, गुरु गोविंद सिंह जी की माँ और उनकी 2 पत्नियां और इसके साथ साथ उनके 4 बच्चे भी थे। पटवंत सिंह अपनी किताब दी सिख पर लिखते हैं, इस लड़ाई पर कई लोग मारे जाते हैं और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की माँ माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बिछड़ जाते हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी अपने कुछ सैनिक और अपने 2 बड़े बेटों के साथ चमकौर पहुंच जाते हैं। चमकौर पहुंचते ही मुगलों की सेना ने एक बार फिर से उन पर हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सैनिकों ने जमकर मुगलों की सेना का सामना किया, मगर मुगलों की सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण वे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सके और यहाँ पर 40 सैनिकों के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुजर सिंह का भी स्वर्गवास हो जाता है। वहाँ एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की माँ माता गुजरी जी और उनके दोनों छोटे बेटों को मुगल बंदी बना लेते हैं। वजीर खान ने माता गुजरी जी और दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ठंड बुर्ज कैद खाने पर डाल दिया था। इन ठंड बुर्ज कैद खानों पर रात भर ठंडी हवा चला करती थी। बताया जाता है कि उस समय वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य बाबा मोतीराम बच्चों के लिए दूध लेकर गए थे। ऐसा करने के कारण वजीर खान ने बाबा मोतीराम के साथ साथ उनके पूरे परिवार की हत्या करवा दी। एक दिन वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटों को जिंदा रहने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए कहा, मगर उन दोनों छोटे वीरों ने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया। तब वजीर खान उन दोनों छोटे बच्चों को जिंदा ही दीवार पर चुनवा देता है। इस बात का पता चलते ही दोनों बच्चों की दादी और गुरु गोविंद सिंह जी की माँ माता गुजरी जी की सदमे से मृत्यु हो जाती है। 20 सितंबर 1708 गुरु गोविंद सिंह जी शाम की प्रार्थना करके जब वो आराम कर रहे थे, तब 2 पठान उनको सोता हुआ देखकर उनके पीठ पर वार कर देते हैं। दिल के नजदीक वार होने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी उन दोनों पठानों में से एक पठान को वहीं पर मार देते हैं। बाद में पता चलता है कि उन दोनों पठानों को वजीर खान ने भेजा था। कुछ दिन बीतते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को ये एहसास हो जाता है कि अब उनके जाने का वक्त नजदीक आ चुका है। उन्होंने सभी सिखों की सभा बुलाई और ये आदेश दिया कि अब उनके बाद से सिखों का कोई भी गुरु नहीं होगा और सारे सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही 10 गुरुओं के प्रतीक के तौर पर मानेंगे। तो ये थी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन गाथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।